वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरः जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी
माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 3 और 4 जो है 2 श्लोकों को एक साथ पढ़ेंगे। इसमें जो श्लोक संख्या 1, 2, 3 तो ये 3 श्लोकों में तो ये संसार क्या है और ये संसार रूपी वृक्ष किस प्रकार से है ये सब बताया इसमें। और चौथे श्लोक में फिर इस संसार से निकलने का उपाय बताया है। और इसके बाद जो 5वां श्लोक हम अध्ययन करेंगे, 5वां श्लोक में वो उपाय के लिए क्या जरूरी है, क्या गुण जरूरी है, वह क्या दोष नहीं होना चाहिए, अर्थात उस उपाय को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, वो 5वें श्लोक में बताया है। और जो उपाय को कर लेंगे 5वें श्लोक के अनुसार तो 6ठे श्लोक से भगवान बताएंगे उनको क्या उपलब्धि होगी। हाँ, इस प्रकार से हम लोग ये श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं, भगवान इसी प्रकार से बता रहे हैं। तो अध्याय 15 जो पुरुषोत्तम योग है उसमें 3रे और 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं, ना रूपम अस्यहि तथा उपलभ्यते नान्तो न च दिनर्चा संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनं सुविरूढ़मूलम् संगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा तत्पदं तत्परिमार्गित्वयम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तम एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवर्ति प्रसरता पुराणी। भगवान कह रहे हैं ये श्लोकों में कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, कि इस वृक्ष का जो वास्तविक स्वरूप है उसको इस संसार में ही लगे रहने पर इसको अनुभव नहीं किया जा सकता। ना तो कोई ये समझ सकता है कि इसका आदि कहाँ है, प्रारंभ कहाँ है, क्योंकि विचार करेगा तो क्या विचार करेगा कि वृक्ष का मूल कहाँ होता है, नीचे, लेकिन इस वृक्ष का मूल कहाँ है, इस वृक्ष का मूल जो है वो तो ऊपर है। इसलिए कोई समझ ही नहीं सकता कि इसका आदि, अर्थात इसका आदि का अर्थ है इसका प्रारंभ कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है, कौन धारण किए हुए। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए। इसका मूल जड़ कैसा है, दृढ़ है, बहुत पक्का जमा हुआ है, तो इसको उखाड़ना संभव नहीं है। क्या कर सकते हैं, इसको विरक्ति के द्वारा इसको काटा जा सकता है। और उसके पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण की जाए। कौन भगवान की शरण की ग्रहण की जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात, हर वस्तु का जन्म और वस्तु का विस्तार होता है। जो ये सब के मूल हैं वो भगवान, जो सब कारणों के कारण भगवान हैं, उनकी शरण ग्रहण की जाए। और शरण ग्रहण करके फिर क्या करे, पूर्ण रूप में अपने राग को, आसक्ति को उन भगवान के चरणों में लगा दे। और फिर जो विरक्ति है फिर संसार से अपने आप स्वभावतः
ये संसार में रस कब तक है? हाँ, संसार में रस तभी तक तो आ रहा है जब तक हमें श्रेष्ठ रस का अनुभव नहीं है। जब श्रेष्ठ रस का अनुभव हो जाएगा, जब श्रेष्ठ रस को चख लेंगे, तो फिर जो निकृष्ट रस है उसको छोड़ने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, फिर उसकी तरफ तो देखेंगे भी नहीं, है ना। श्रेष्ठ रस मिलने पर, लेकिन मन को रस चाहिए ही चाहिए। इसीलिए उस श्रेष्ठ रस में मन जब तक नहीं रम रहा तब तक क्या करेगा? वो निकृष्ट रस में लगा ही रहेगा। इस संसार में भी रस है, उसको कैसा रस कहते हैं? उस रस को कहते हैं जड़ रस। हाँ, अर्थात इस संसार में भी आनंद है, लेकिन उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया जड़ आनंद। हाँ, जड़ है वो आनंद, नित्य नहीं है, हाँ, क्षणिक है, और अभी सुख दे रहा है, और वही फिर बाद में क्या करेगा? वही बाद में फिर दुख का, कलेश का कारण बनेगा। जड़ आनंद है, जड़ सुख है, जड़ रस है इस संसार में। क्यों? क्योंकि ये संसार कैसा है? ये संसार ही जड़ है। इसका जैसा स्वभाव है उसी स्वभाव के अनुसार इसका, इस रस का स्वभाव है, और वैसा ही इसके आनंद का स्वभाव है। तो मन जब लग जाएगा श्रेष्ठ, हाँ, परमात्मा में लगने पर उसको क्या प्राप्त होता है? परमात्मा की प्राप्ति होती है। हाँ, तो वहां परमानंद की प्राप्ति होती है। उसके पहले ब्रह्म में लगने पर ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मानंद, ब्रह्म में भी आनंद है, लेकिन ब्रह्म में भी सुख है, रस है, परंतु वो भी श्रेष्ठ रस सुख नहीं है। वो इस संसार का जो जड़ आनंद है, जड़ सुख है, जड़ रस है, इससे श्रेष्ठ है ब्रह्मानंद। और ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ क्या है? वो है परमानंद। परमात्मा के चरणों से मिलने वाला जो सुख है वो परम आनंद है। हाँ? वो ये दोनों रसों से श्रेष्ठ है, ये दोनों आनंद से श्रेष्ठ है। परंतु मन जब वहां लगेगा तब ये निकृष्ट रस से अपने आप मन निकल जाएगा, और रस में जब मन नहीं लगेगा तो अपने आप स्वतः ही विरक्ति हो जाएगी, और उस विरक्ति से ये संसार रूपी जो वृक्ष है ये कट जाएगा। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अब ये स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को जो कुछ कुछ तो अनुभव होता है, दुख कलेश को अनुभव तो होता है, वृद्धावस्था के कलेश का, रोग के कलेश का, मृत्यु के कलेश का, मृत्यु के भय के कलेश का, इस संसार में आसक्ति का कलेश, देवताओं के द्वारा दिया जाने वाले कलेश का कुछ समय तो अनुभव होता है ना, लेकिन वो क्षणिक अनुभव होता है और फिर इसी संसार में रम जाते हैं। मैं एक बारी ज़ूरिक से दिल्ली आ रहा था, स्विट्जरलैंड से, तो फ्लाइट में था। तो फ्लाइट में वो करोल बाग की जो मार्केट है उसके बहुत सारे जो दुकानदार है उनकी एसोसिएशन उनको वहां घुमाने ले गई थी। तो बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ आ रहे थे और वहां से वो घड़ियां वगैरह कुछ खरीद के लाते हैं, गैजेट वगैरह, वो एक दूसरे को दिखा रहे, बहुत खुश हो रहे। और बहुत ज्यादा दिन का समय नहीं हुआ, सुबह का ही समय होगा या दोपहर का, मेरे को ठीक से ध्यान नहीं। तो उसी समय जो है लोग, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जो है वो शराब जो है वो फ्री मिलती है, तो लोगों ने सबने शराब ले लिया, शराब भी पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, वहाँ जो वहाँ से खरीदा है उसको देख देख करके खुश हो रहे हैं। अभी संसार में पूरी तरीके से मन लगा हुआ है। लेकिन तभी क्या हुआ, थोड़े बहुत घने बादल आ गए और बादल जब जहाज से टकराए
तो जहाज 15-20 फुट नीचे गिर गया बादलों से टकरा करके। तो जैसे ही वह नीचे गिरा, हाँ, तो लोग सारे के सारे डर गए। वहां अनाउंसमेंट हो गई, बेल्ट बांधो, अपन कोई वॉशरूम को यूज ना करे, अपनी सीट पर बैठो, ऐसा सब वहां घोषणा हो गई। और घोषणा हो गई तो सारे के सारे लोग, मैं देख रहा था, कोई हाथ जोड़ करके अगर सिख है तो वो अपना गुरु वर्गों को याद कर रहे, गुरु नानक जी का स्मरण कर रहे हैं, कोई किसको स्मरण कर रहा, कोई किसको स्मरण कर रहा है। वो जो अभी जो आसपास का परिवेश था वो सब खत्म हो गया, जैसे मान लो विरक्ति हो गई हो। हाँ, और शराब की तरफ किसी का ध्यान नहीं, मांस की तरफ किसी का मन नहीं। अब मन कहाँ है कि कैसे जैसे तैसे प्रभु हमारे जीवन की रक्षा करो। सब लोग प्रार्थना करने लगे, बच्चे रोने लगे, स्त्रियां डर गईं, वो भी रोने लगी, हाँ, और प्रार्थना करने लगी। कुछ जिसका जहां मन लगा है, जो या जो जैसा जानता है वैसा करने लगा। और थोड़ी देर में जो है फिर बादल हट गया, तो वो खुले आकाश में आ गया, साफ आकाश में आ गया, जहाज फिर ठीक से उड़ने लगा। और फिर वहां से पायलट ने फिर से घोषणा कर दी कि अब आप जो है अपनी बेल्ट खोल सकते हैं, वॉशरूम भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि अभी जो विरक्ति हो गई थी, एकदम से एक क्षण में जो विरक्ति हो गई थी इस संसार से, वो फिर जैसे हाथ जोड़ा किसी ने, तो दोनों हाथों में विस्की का गिलास था, तो भूल गया नीचे भी रखना, हाथ में विस्की का गिलास है। और जैसे ही वो पता लगा कि भाई अब ठीक है, अब सुरक्षित है, उसी विस्की के गिलास से फिर वो शराब पीना शुरू। वही फिर उसी तरह की बातें, थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया और फिर सब संसार में फिर डूब गए। हाँ, संसार में क्या हो। तो इसीलिए ये संसार से प्राप्त होने वाला दुख को बीच बीच में वार्निंग तो होती है, चेतना तो होती है, हैं? जैसे अभी देखो कोरोना आया तो थोड़ा सा संसार कलेश में है, पता लगा। हम अपने घर में रहते हैं, घर को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत सजाते संवारते हैं। कितने लोग तो लोन लेकर के घर बनाते हैं, और फिर थोड़ा सा जमीन हिलती है तो फिर घर को छोड़ करके भाग जाते हैं। अभी कुछ समय पहले ही हुआ था, डर जाते हैं। और फिर थोड़ा सा नॉर्मल होता है, हाँ, तो फिर वापस आके घर में फिर वही स्थिति। जिस समय घर हिलता है उस समय फिर भगवान का स्मरण करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अनुभव तो होता है संसार का, कि संसार दुख में है, संसार कलेश में है, परंतु इसका वास्तविक अनुभव यहाँ रहते हुए नहीं हो पाता कि वास्तव में ये कितना दुख में है, कितना कलेश में है, और किस प्रकार से जीव को बांधने वाला है, जन्म जन्मांतर तक किस प्रकार से बांधे रखने वाला है ये संसार। ये वास्तविक अनुभव जो है वो यहाँ रह करके नहीं होता, और ना ही इस भौतिक जगत को कोई यहाँ रह करके समझ सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है, हाँ, और तो इसलिए जब जड़ ऊपर है तो वृक्ष का विस्तार कहाँ होता है? विपरीत दिशा में। हमें क्या अनुभव है? हमें अनुभव है जड़ नीचे की ओर है, तो वृक्ष का विस्तार कहाँ होता है? ऊपर की ओर। लेकिन ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इसकी जड़ें तो ऊपर है, और इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार तो जैसे हमने कल सुना, दाएं बाएं सब, इधर उधर, नीचे ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सब तरफ। जड़ भी कहाँ है? ऊपर भी है, नीचे भी है, पत्ते ऊपर भी हैं, टहनियां ऊपर भी हैं, सतोगुण में, रजोगुण में बीच में भी हैं, तमोगुण में नीचे भी हैं। वो इसको अनुभव ही नहीं कर पाता, कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए कल हमने जो पद्म पुराण का श्लोक जो सुनाया, तो पद्म पुराण में यही बात कही गई कि ये संसार कैसा है? संसार अपार समुद्र। जैसे समुद्र के बीच में कोई हो तो उसको पता ही नहीं लगता है, क्योंकि वो चारों तरफ इतना फैला हुआ है। नीचे चले जाएं तो नीचे भी कोई सीमा नहीं है नीचे जाने की, दाएं जाएं तो जाएं भी कोई सीमा नहीं, बाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, वो समझ में ही नहीं आता। हाँ, ऐसे ही ये जो संसार है ये समझ में नहीं आता। और जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है, एक बार इस संसार रूपी, हाँ, संसार में कोई फंस जाता है, तो क्या है,
तो उसे ये पता चल पाता है कि वो कितनी दूर तक फैला है। ना तो ये पता लग पाता है कि कितनी दूर तक फैला है, और ना ही ये पता लगता कि इस वृक्ष का आरंभ कहाँ है। आरंभ कहाँ से होता है? जड़ से। लेकिन कल तो भगवान ने बता दिया कि इसकी जड़ तो ऊपर भी है, ब्रह्मलोक में भी, और ये मध्य लोक में भी, यहाँ भी जड़ है। हाँ, तो पता ही नहीं लगता कि वास्तव में जड़ कहाँ है, टहनियाँ कहाँ हैं, पत्ते कहाँ हैं। जहाँ जाते हैं वहीं टहनियाँ हैं, वहीं पत्ते हैं, और ऊपर भी जड़ है, नीचे भी जड़ है, तो वो नहीं पता लग पाता है। फिर भी मनुष्य को क्या करना चाहिए? जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, हाँ, उनको खोज करनी चाहिए। क्या खोज करनी चाहिए? बुद्धिमान मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि देखो, मैं जितना प्रयास कर रहा हूं, किसके लिए? सुख के लिए। जितनी चेष्टा कर रहा हूं, सुख के लिए। जितनी योजनाएं हैं मेरी, वो सुखी होने के लिए हैं, और जितनी प्रार्थनाएं हैं वो भी क्या है? वो भी सुखी होने के लिए। इतना सब करते करते भी जीवन में सुख तो आ नहीं रहा, और दुख के लिए ना चेष्टा कर रहे हैं, ना प्रयास कर रहे हैं, ना योजना बना रहे हैं, ना प्रार्थना कर रहे हैं। फिर भी हमारे जीवन में ये दुख क्यों आ रहा है? हाँ? ये जानने का प्रयास जरूर करना चाहिए कि हम दुखी क्यों हैं, बूढ़े क्यों हो रहे हैं, मर क्यों रहे हैं। हाँ? और जीवन में जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा, हम सुखी क्यों नहीं हो रहे हैं। ये सब की खोज करनी चाहिए। और फिर और ज्यादा बुद्धिमान जो लोग हैं, उन्हें वो क्या करेंगे? वो खोज करेंगे कि देखो, मेरे पिता हैं, मैं उनका बेटा हूं, मेरे पिता के भी पिता हैं, और उनके पिता के पिता भी हैं, और उनके पिता के पिता भी हैं। तो ये अल्टीमेट पिता कौन है? हाँ, जो पिता है वो मूल पिता कहाँ है? कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? हाँ, मूल माता कौन है? हाँ, और मूल बंधु कौन है? मूल सखा कौन है? वास्तव में हमारे हितैषी कौन है? हाँ, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वम एव, वहां का आप ही मेरी माता, अर्थात घर में भी है माँ, लेकिन मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ की माँ, सबकी मूल माँ कौन है? हे प्रभु, आप हो। त्वमेव पिता, आप ही पिता हो। हाँ, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो। क्यों? क्योंकि माता, पिता, बंधु, सखा, ये सब पद हैं। और इन सब का क्या कर्तव्य है? इन सब का एक ही कर्तव्य है कि इस दुख में, कलेश में, जो संसार है, जहां जीव की विपरीत रुचि है, हाँ, इसी अध्याय में भगवान आगे जाकर के भी बताएंगे कि जीव जो हैं वो दो प्रकार के हैं। जैसा हमने पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया था, तो तब बताया था कि जीव जो है दो प्रकार के हैं, एक है नित्यबद्ध और एक है नित्य मुक्त। तो नित्यबद्ध कौन है और नित्य मुक्त कौन है? तो जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं वो नित्य मुक्त हैं, और जो अपने स्वरूप का विस्मरण जिनको हो गया है वो नित्यबद्ध हैं। तो हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है कि हम नित्य सनातन रूप में भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, जो इसमें प्रतिष्ठित हैं, अर्थात जो 24 घंटा में से 24 घंटा, जिसको आजकल कहते हैं 24/7, हाँ, 24 घंटे में से 24 घंटा जो इस विचार में प्रतिष्ठित हैं, वो एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण जिनको नहीं होता, वे ही कहलाते हैं मुक्त जीव। और दूसरे बद्ध जीव जो अपने इससे पद से, अपने इस स्वरूप से और इस पद से, पद क्या है कि हम भगवान के सेवक हैं, ये पद है। हाँ?
तो इस पद से जो नीचे गिर जाते हैं, जो च्युत हो जाते हैं, वो ही कहलाते हैं बद्ध जीव। तो हम बद्ध जीव हैं, और बद्ध जीव ही इस जो संसार रूपी वृक्ष में फंसे हुए हैं। बहुत सारे कारण हैं उसके फंसे होने के कारण, हमने सुना है। राग और द्वेष बड़े प्रबल कारण है उस संसार में फंसे होने के। हमारे कर्म जो हैं वो त्रिगुणात्मक हैं, और त्रिगुणात्मक कर्म का त्रिगुणात्मक फल है, और वो इस संसार के में ही हम भोग रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हम जो फंसे हुए हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति को विचार करना चाहिए। हाँ, ये जो विपरीत परिस्थिति है, ये जो भगवान को भूल जाना, भगवान को भूल करके इस संसार की चमक दमक में फंस जाना, माया में फंस जाना, और इस माया में फंस करके भगवान को भूल करके केवल इंद्रिय भोग के लिए कार्य करना, इसी को कहते हैं विपरीत रुचि। तो माता कौन है, पिता कौन है, बंधु कौन है, सखा कौन है? जो इस विपरीत रुचि से हमारे को इस संसार से निकाल करके भगवान के चरणों में जो समर्पित कर दे, वही वास्तव में माता है, वही वास्तव में पिता है। अर्थात इस संसार से जो हमारी रक्षा कर सके हमेशा हमेशा के लिए, वही हमारे माता हैं, वही हमारे पिता हैं। भगवान ही ऐसे हैं जो हमारे इस संसार रूपी वृक्ष से हमेशा हमेशा के लिए सहायता कर सकते हैं। इस संसार बंधन को वे भगवान जो है काट सकते हैं। तो जब इस प्रकार से खोजने निकलेंगे तो देखेंगे कि इसकी मूल कौन है। तो संसार में मूल दिखाई देगा। जड़ कहाँ है? ब्रह्मलोक में ब्रह्मा। हाँ, लेकिन ब्रह्मा तो अल्टीमेट नहीं है। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जी तो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से प्रकट होते हैं। तो फिर लगेगा कि अरे जिनकी नाभि से प्रकट हो रहे हैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वही मूल है। तो वो भी मूल नहीं है, उनका भी मूल है। वो तो भगवान के श्री कृष्ण के पूर्व अंश के पुरुष अवतार हैं। हाँ? वो तो पुरुष अवतार है। भगवान के अनेकों प्रकार के अवतार हैं, गुण अवतार हैं, लीला अवतार हैं, पुरुष अवतार हैं, मनवंतर अवतार हैं, युग अवतार हैं, ऐसे अनेकों अनेक असंख्य अवतार हैं। तो ये कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु। ये पुरुष तीन प्रकार के पुरुष हैं, है ना। तो महाविष्णु और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये तो तीनों विष्णु जो है ये पुरुष। अर्थात इनके भी कौन मूल है? इनके भी मूल जब देखेंगे तो अंत में कहाँ पहुंचेंगे? अंत में भगवान श्री कृष्ण पर ही पहुंचेंगे। किसी संसार की किसी भी वस्तु को लें और उसका मूल अगर खोजते जाएं तो खोजते 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 अंत में कहाँ पहुंचेंगे? अंत में भगवान ही के पास ही पहुंचेंगे। क्योंकि भगवान ने ही वास्तव इस मूल सृष्टि करने वाले कौन है? वे भगवान ही हैं। पालन करने वाले भी वही हैं, सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, और अंत में संहार करने वाले भी वो ही भगवान श्री कृष्ण ही वो मूल है। हाँ? उस कार्य के लिए गुण अवतार में हैं, हाँ? ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन किसके गुण अवतार हैं? तो वो भगवान श्री कृष्ण के गुण अवतार हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहा, एते चांश कला पुंसाम कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। कोई उनका अंश है, कोई उनकी कला है, परंतु वे भगवान कौन है? वे भगवान जो हैं कृष्ण अस्तु, कृष्ण हैं स्वयं भगवान। वे भगवान हैं, वे सबके स्वामी हैं। अर्थात जहां यहाँ पर लिखा है भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। गवेषणा का अंत है, अर्थ है रिसर्च। जहां सारी खोज का अंत हो जाता है, उसके बाद और कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है ना। भगवान को खोज लेने के बाद फिर और कुछ खोजने की आवश्यकता बाकी नहीं रहती। इसी प्रकार से भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद
कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, इच्छा ही नहीं होती। हाँ, जैसे हम श्रीमद् भागवतम के ध्रुव महाराज के उपाख्यान से हम यही बात को देखते हैं कि नारद जी का कितना समझाने पर भी उनको उस समय समझ में नहीं आया। बस उस समय तो मन में एक ही विचार था कि ये पिताजी दोषी हैं, पिताजी को मेरी जो माँ है, दूसरी माँ बेमाता है, उससे उन्होंने मेरी रक्षा नहीं करी, तो इसलिए मुझे पिताजी से बड़ा पद चाहिए, पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए, और केवल पिताजी से बड़ा नहीं, पिताजी के पिताजी से भी बड़ा राज्य और पद चाहिए, और केवल उनसे नहीं, उनके भी जो पिताजी हैं उनसे भी बड़ा राज्य पद और उनसे भी बड़ा जो है मेरे को राज्य चाहिए। हाँ, अर्थात अपने पिता उत्तानपाद से भी बड़ा पद और राज्य, उत्तानपाद के पिता स्वयंभू मनु, उनसे भी ऊंचा पद और उनसे भी बड़ा राज्य, और उनके भी पिता जो ब्रह्मा जी हैं उनसे भी बड़ा पद, उनसे भी बड़ा राज्य। ये विचार करके वन में आए और भजन करने लगे। लेकिन जब उनके भजन से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए, तो जब भगवान का दर्शन हुआ, तो भगवान को जब भगवान मिल गए, तो अब उनके हृदय में ये जो मांगने की लालसा थी, हाँ, ये जो कपट था, बड़ा पद बड़ा राज्य, हम भी तो यही चाहते हैं, है ना, हम भी तो यहाँ स्वामी बनना चाहते हैं, हम भी तो चाहते हैं हमारी सत्ता हो, हाँ, यही सब हमारी प्रतिष्ठा हो, ये सब जो है ये क्या है, ये सब कपटता है। ये कपटता को छोड़ना पड़ेगा। कब तक नहीं छूटेगी? जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। तो कपटता क्या है? तो हमारे शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वे कहते हैं, कनक कामनी प्रतिष्ठा बाघिनी एई छाड़े सेत वैष्णव। कनक मने ये भोग के जो विषय हैं, और कनक का अर्थ होता है सोना, सोने का अर्थ है धन। धन की महिमा क्यों है? क्योंकि धन जो है वो इन इंद्रियों के विषय को खरीद सकता है, इसलिए धन की इतनी महिमा है। हाँ, तो धन किस जीवन में जाकर के तो हमारे हृदय से ये भोग के विषय आदि जाएंगे, किस जीवन में जाकर के तो स्त्री का पुरुषों के प्रति और पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण जाएगा, और ये प्रतिष्ठा तो कब जाएगी पता ही नहीं है। इसीलिए कहा प्रतिष्ठा बाघनी। प्रतिष्ठा कैसी है? ये बाघनी है। और आगे कहा प्रतिष्ठा शुकेर विष्ठा। ये प्रतिष्ठा अर्थात सम्मान पाने की इच्छा, ऊंचा पद। ऊंचा पद किस लिए चाहिए? सम्मान पाने के लिए। ये जो सम्मान पाने की जो इच्छा है, ये कब जाएगा? कब जाएगा? भगवान की जब प्राप्ति होगी। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम मतलब स्रोत, मूल स्रोत, वो कौन है? परमेश्वर भगवान। उनकी खोज करनी चाहिए। उनकी खोज कहाँ की जा सकती है? उनकी खोज जो है वो भक्तों के संग में की जा सकती है। इसीलिए यहाँ लिखा है, उनकी खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी चाहिए जिन्हें उन परमेश्वर का ज्ञान अर्थात जिन्हें थोड़ा या ज्यादा उन भगवान का अनुभव है। ऐसे भगवान का जो अनुभव जिन भक्तों को है, उनका संग करके ये खोज करनी चाहिए कि भाई अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये मूल कौन है ना? ये मूल कौन है? ये खोज करनी चाहिए। और इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य क्या है? धीरे धीरे, एकदम नहीं, एकदम बंधा नहीं है तो एकदम छूटेगा नहीं, धीरे धीरे वास्तविकता के यह जो छद्म जो प्रतिबिंब है, ये वृक्ष क्या है? कल बताया, ये प्रतिबिंब है। मूल वृक्ष खड़ा हुआ है और उसकी जल में छाया, प्रतिबिंब माने छाया, ये छाया मात्र है। हाँ, ये तब उस बात को जान पाएगा और फिर उससे
छूटने का प्रयास करेगा, और ये संबंध विच्छेद होने पर वो क्या है, वो वास्तव में जो मूल वृक्ष है, मूल वृक्ष कौन सा, हमने कहा ना, ये संसार कैसा है, ये जड़ संसार है, और वो आध्यात्मिक, जब उस आध्यात्मिक जगत में अर्थात मूल जो है वो भगवान है, उन भगवान के चरणों में वो स्थित हो जाएगा। और यहाँ जो है असंग शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति और भौतिक प्रकृति पर प्रभुता, भोगों में आसक्ति और ये प्रकृति को अपने अधीन करना, इसका स्वामी बनने की जो ये विचार है, ये कैसा है, ये अत्यंत प्रबल है। इसीलिए प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। ये उपाय है। अभी तक समस्या, अब समझिए चौथे श्लोक में समस्या का उपाय, अर्थात भक्तों के संग में रह करके, हाँ, ये छद्म वृक्ष क्या है और मूल वृक्ष क्या है ये जान लेना चाहिए, और फिर ये जान करके मूल वृक्ष के चरणों में आश्रय लेकर के और सारी आसक्ति वहां लगा करके और विरक्ति के द्वारा क्या करना चाहिए, और उस प्राप्त ज्ञान के द्वारा क्या करना चाहिए, इस संसार रूपी वृक्ष को काट देना चाहिए। अपनी आसक्तियों को, राग को, द्वेष को, इन सब को काट देना चाहिए। ये अपने आप कटने वाली नहीं है। हम लोग में से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो शुभ कर्म करने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं शुभ कर्मों के द्वारा इनको काटा जा सकता है। नहीं, हाँ, तो अजामिल के उपाख्यान में जो है यही बात को श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद श्री परीक्षित महाराज को बताते हैं कि देखो, अमृत एक घड़े में बंद करें, अमृत नहीं, शराब को, क्षमा करना, शराब को एक घड़े में बंद करो और वो घड़े को बंद करके गंगा जी के गंगा जल में कितना ही समय रखे रखो, क्या उस घड़े के अंदर जो शराब है वो पवित्र हो पाएगी कभी? हाँ, शराब वो पवित्र हो पाएगी कभी? कभी नहीं पवित्र हो सकती है। कितना भी समय रखें तब भी वो पवित्र नहीं हो सकती है। ऐसे ही अनर्थ हमारे हृदय में भरे रहेंगे और उन अनर्थों में ही हम रचे पचे रहेंगे, तो फिर साधु आसपास होने पर भी, शास्त्र आसपास होने पर भी हमारे जीवन में मंगल हो नहीं सकता। शुभ कर्म से अशुभ कर्म को नहीं काटा जा सकता, पुण्य से पाप को नहीं काटा जा सकता। किए हुए पुण्य को भी भोगना पड़ेगा और किए हुए पाप को भी भोगना पड़ेगा। पुण्य भी अंततः दुख में है और पाप तो दुख में, कलेश में है ही। हाँ, पुण्य और पाप दोनों को भोगना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ उपाय भगवान जो है पुण्य और पाप, शुभ कर्म, वेद के जो आदेश के अनुसार वो यज्ञ आदि करना, सकाम कर्म करना, उस सब के लिए नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं साधुओं के संग में रह करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके भगवान के चरणों का आश्रय लें और आश्रय को प्रगाढ़ करते हुए, दृढ़ करते हुए, दृढ़ता से। हमारी कमी क्या है? हमारी कमी ये है कि भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए दो कार्य बहुत आवश्यक है। एक है अनुकूलता का स्वीकार और जो प्रतिकूलता है उसको दृढ़व्रत त्याग। तो ना तो हम दृढ़ता से अनुकूल जो है उन भगवान को प्राप्त करने के लिए, ना तो उस अनुकूलता को हम स्वीकार करते हैं दृढ़ता से, और जो प्रतिकूल है, जो विरोधी है उसके, ना ही हम दृढ़ व्रत होकर के प्रतिकूलता का त्याग करते हैं। दोनों को ही नहीं करते। अनुकूलता मतलब जिससे भगवान के चरणों में ममत्व बढ़े, राग बढ़े,
ऐसे जो कार्य हैं ना तो उनको दो दृढ़व्रत होकर के करते हैं, और जिन कार्यों से वो राग प्रेम ममता कम होती है ना उनको दृढ़व्रत त्यागते हैं। इसलिए हमारी जीवन में उन्नति नहीं हो पाती है। घड़ा कैसा रह जाता है, घड़ा वैसे का वैसा ही रह जाता है। और वो शराब गंगा जी के बीच में रहते हुए भी, गंगा जल के बीच में रहते हुए भी, गंगा जल क्या है, भगवान श्री कृष्ण का चरणोदक है। हाँ, वो चरणामृत होते हुए भी वो क्या है, वो जैसे घड़े में शराब शुद्ध नहीं होती, ऐसे हृदय में हमारे जो है शुद्धि नहीं आ पाती, उन भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके लिए बुद्धि विवेक, वो विवेक मिलेगा, ज्ञान मिलेगा साधुओं से, और उस विवेक को लेकर के दोनों चीज में दृढ़ता रखें। हाँ, अनुकूलता में दृढ़ता रखें और प्रतिकूलता, ये संसार क्या है, ये प्रतिकूल है, इसको क्या करें, दृढ़ व्रत होकर के इसमें आसक्ति को, राग को, द्वेष को, इसको काट डालें जड़ से। हाँ, इसको जो है काट डालें, और एक बार फिर उन भगवान के चरणों में पहुंचने पर ये संसार जो है ये कट जाएगा, ये संसार जल जाएगा। और फिर यद गत्वा, वहां पहुंचने पर, हाँ, छठा श्लोक इसी प्रकार से इसका उसकी व्याख्या वहां फिर और विस्तार से करेंगे। वहां पहुंचने पर ना निवर्तन्ते, फिर इस दुख में, कलेश में, संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। हाँ, ये विधि है, ये उपाय है। हाँ, इसे कौन, भगवान, क्योंकि भगवान जो है सब कुछ भगवान से ही उद्गम है, सब का। भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ, विदाउट एक्सेप्शन। कोई ऐसा नहीं है जिसके प्रभु भगवान नहीं है, जिसके प्रभु स्वामी भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। सबके कारण कौन है? सबके कारण एकमात्र वे भगवान ही हैं। इसीलिए हर प्रकार से उनका जो है शरण लेनी चाहिए, उनके चरणों का आश्रय करना चाहिए। तो आज तो ये है उपाय बताया, पहले संसार कैसा है, उसका लक्षण कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, हम कैसे वहाँ संसार में फंसे हुए हैं, वो 3 श्लोकों में बताया। आज चौथे श्लोक में इसका उपाय बताया, और उस 5वां जो श्लोक है उस उपाय को, अर्थात भगवान के चरणों को कौन प्राप्त कर सकता है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो क्या है, इसको हम कल 5वें श्लोक में फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, कल शनिवार है तो कल हमारा एक कार्यक्रम है, और हम लोग कोशिश करेंगे उसका के 8 से 9 के बीच में जो वहाँ कथा होगी, वो भगवत गीता का तो हम कल कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो जो कथा होगी उसको भी इसी प्रकार इसी लिंक पर लाइव करें। और परसों संडे के दिन फिर हम जो 5वां श्लोक है कि वो उपाय को क्या लक्षण चाहिए, क्या गुण चाहिए, किस जिनमें वो गुण है और जिनमें वो अवगुण नहीं है, वो किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम लोग फिर परसों सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील गुरुपाद पद्म की जय, श्री श्री गुरु परंपरा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री चतुर्मास की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर जू की जय, श्री राधा श्याम सुंदर जू की जय। जय सर्वविष्णु प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय। आप सभी श्रोता वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।